छठ पूजा के शुरू होने के पहले पर्यावरण से मोहब्बत करने वाले या फिर 365 दिन रोने वाले पर्यावरण को लेके छठ पूजा के बाद की सफाई को ध्यान में नहीं रखते। लेकिन हमारे समाज में एक कुछ ऐसे युवा भी हैं जो छठ पूजा भी मनाते हैं और छठ पूजा के बाद ये भी ध्यान रखते हैं कि नदी, पर्यावरण, नदी को हम माँ कहते हैं और उसकी सफाई हो, आसपास कहीं कोई गंदगी नहीं हो, क्योंकि इसी प्रकृति के गोद में हम सब सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ उदाहरण पेश करना चाहते हैं जिसे वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को गिफ्ट कर सके। हमारे साथ इस वक्त टुकाई पासवान है और नदी की सफाई का उसके किनारे जो छठ पूजा के बाद, हालांकि बहुत ज़्यादा हद तक आप देखें तो सफाई किया जा चुका है, जो केले का इस्तेमाल किया जाता है या गेंदा फूल इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है वो लगभग साफ़ किया जा चुका है। लेकिन छोटी बहुत ये जो बारीक सफाई कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए टुकाई पासवान अपनी टीम के लोगों के साथ यहाँ पे नूतन पाड़ा में है और पहली दफ़ा ये जिम्मेदारी टुकाई ने उठाई है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक नई जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? 365 दिन पर्यावरण से प्यार होता है, सिर्फ छठ पूजा के टाइम नहीं होता है। उन पर्यावरण चिंतकों को क्या कहेंगे? उन लोगों को कहेंगे कि आप लोग कृपया देखें, जिस तरह से 363 दिन नदी गंदा रहता है, 2 दिन ही नदी साफ होता है छठ पूजा के द्वारा। जी। और 363 दिन आप देखेंगे नदी का जो हाल रहता है, वो 363 दिन कहाँ रहते हैं वो परिवहन के लोग जो छठ पूजा के समय ही आके क्वेश्चन उठाते जे ये मत करो वो मत करो। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा जब सवाल उठाया जाता है तो एक समाज जो छठ पूजा में यकीन रखता है, अब तो खैर छठ पूजा सिर्फ यूपी बिहार का नहीं है बल्कि हमारे सिलीगुड़ी में कई ऐसे बंगाली परिवार है, कई ऐसे मुस्लिम परिवार है, कई ऐसे पंजाबी परिवार है जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये उनको आहत करने वाला व्यवहार है? देखिए, छठ महापर्व अब एक ऐसा नहीं रहा जो सिर्फ पहले जैसे बोलता बिहारी का पर्व, अभी ये महापर्व हो गया। सभी वर्ग, सभी जाति के धर्म, हिंदू मुस्लिम सभी कर रहे हैं। और छठ के 2 दिन देखिएगा आप, नदी किस तरह से साफ सुथरा, नदी हंसता है, मैंने देख के लगता है जो नदी का मुस्कुराहट पता चलता है। वो 2 दिन खोई हुई हंसी वापस आ जाती है। एकदम खोई हुई हंसी वो 2 दिन के लिए वापस आती है। तो हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं इस चीज को 365 दिन। आप देख सकते हैं इस बार हम लोग का पहला बरस था नूतन पाड़ा छठ पूजा सेवा समिति का, पहला साल हम लोग ऑर्गेनाइज किए। पूजा के पहले भी जिस तरह हम लोग साफ किए और आज देखिए पूजा के बाद भी हम लोग पूरे टीम उतर चुके हैं। नूतन पाड़ा छठ पूजा सेवा समिति के हर एक सदस्य यहाँ है और सभी के हाथ में देखेंगे झाड़ू है, ब्लीचिंग है, लेके हम लोग नदी को साफ करने में लगे हैं। तो टुकाई पासवान और उनकी टीम आज इस वक्त नूतन पाड़ा में महानंदा नदी के किनारे जो छठ पूजा के बाद थोड़ी बहुत जो गंदगी नहीं कहेंगे बल्कि पूजा सामग्री इत्यादि जो पूजा में इस्तेमाल होता है वो चीज़ इत्यादि यहाँ पे रह गया था, तो उसकी सफाई के लिए उनकी टीम इस वक्त यहाँ मौजूद हुई है। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है, साल के 365 दिन नदी की सफाई होनी चाहिए, पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए, पर्यावरण स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन ये पर्यावरण से कैसा मोहब्बत है जो सिर्फ छठ पूजा के समय ही जागता है, बाकी दिनों में सोया रहता है। खैर, टुकाई युवा है और उनके साथ उनकी एक टीम है जिन्होंने एक नई जिम्मेदारी उठाई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस जिम्मेदारी को, इस व्यवहार को वो कायम रखेंगे। एक महिला भी हमारे साथ है और आपका क्या कहना है? आपके हाथों में झाड़ू है और जब महिला कमान संभाल लेती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, क्या करें, हम भी साथ दिया बेटा लोग करता है, ये कमेटी के पूजा किया। हाँ, इसीलिए बोला जो हम लोग पूजा किया तो सब पूजा लोग आया, पूजा किया, जो फूल उल जो जितना है साफ सुथरा करेगा तो पानी में नहीं जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये महानंदा नदी हो या फिर आसपास की जितनी भी छोटी बड़ी नदियाँ जो है वो छठ पूजा के समय में ज़्यादा सुंदर लगती हैं कंपेयर टू अन्य दिनों में? लगती है। देखिए, तमाम लोग का यही मानना है कि भले ही पूजा छठ पूजा के समय में साज श्रृंगार किया जाता है नदी का और कुछ फल फूल इत्यादि नदी में चले जाते हैं, लेकिन अब उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। पर यकीन मानिए, अगर नदी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और पूरा शहर अगर नदी को देखने के लिए आता है तो वो मौका होता है छठ पूजा का। जी, मेरा नाम छठ पूजा का कमेटी का मेंबर हूँ मैं। हम लोग इस साल नया, क्या नाम है? मेरा नाम MD आबेद अली। अच्छा।
तो इस बार हम लोग एक नया कमेटी बना के नदी में हम लोग नया करके कमेटी बना के छठ पूजा किया। तो हम लोग छठ पूजा का बड़े बड़े अधिकारी के पास मीटिंग में गए। तो ये बड़े बड़े अधिकारी लोग से मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, जो छठ पर्व जब एक महापर्व आता है उसी टाइम में लोग बहुत तरह का नियम कानून दिखाता है। चलो कानून अच्छा कर रहा है, हमको मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी उसका सपोर्ट करता हूँ। तो ये छठ पर्व खत्म होने का बाद हमारा नदी का इस हाल होता है, जो मरे हुए कुत्ते आ जाता है, मरे हुए गाय मिल जाता है, जहाँ तक पूरा कचरा गिरा हुआ रहता है। कुछ कुछ एरिया में मोहल्ला का आदमी नदी में कचरा गिराता है। तो ये प्रशासन को शायद ध्यान रखना चाहिए, जो छठ पर्व आने से ही हमको केला गाछ लगाने नहीं देता है, फूल लगाने नहीं देता है, माटी खोदने नहीं देता है। घाट बनाने के लिए तो अगर हम सूप डाला वगैरह रखेंगे पानी के किनारा में, तो मुझे उस जगह को तो जरूर कुछ बांध उन करना है। तो हम लोग क्या करता है, मैंने रनिंग फिलहाल हाल में हमको वो बोड़ा उड़ा से हम लोग घाट बना के उसमें सूप डाला रखते हैं, ये भी लगाने के लिए आपके परिवार में एमडी साहब छठ पूजा किया जाता है? हाँ, हम लोग परिवार में कोई के मानती देता है, अपना हाथ से पूजा नहीं करने से किसी के घर में सूप देता है, कोई डाला देता है, मन्नत कोई नारियल देता है। विश्वास है छठ पूजा में? मुझे तो विश्वास है, मैं खुद सूप देता हूँ, बहुत दिन से देता हूँ। छठ माई से मेरा कुछ मांगा, हम कुछ मिला मुझे भी, हाँ इसमें मैं भी देता हूँ, सूप देता हूँ हर साल। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो सिर्फ छठ पूजा में ही अपने इतना नियम कानून नदी के लिए मत लाइए। पूरे साल अगर नदी के लिए नियम कानून लाए तो हम लोग भी छठ पूजा में ये नियम कानून मान के ही चलेंगे। तो नदी से, पर्यावरण से अगर मोहब्बत है, कानून का वाकई पालन होना चाहिए, तो वो 365 दिन होना चाहिए और कानून का पालन हो, ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की। हम महानंदा के किनारे इस वक्त नूतन पाड़ा में हैं और कई लोग हैं जो अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से रह रहे हैं, लेकिन अगर इनके बातों को समावेश किया जाए, इनके सभी शब्दों को को जोड़ा जाए, तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि नदी से प्यार ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ छठ पूजा के टाइम में ये जो लोगों को परेशान किया जाता है कि पर्यावरण, नदी स्वच्छ रहना चाहिए, ये लोगों को खलता है, क्योंकि नदी से प्यार तो ये भी करते हैं, नदी को सजाते तो ये भी है। आखिरकार नदी माँ इनकी भी है जैसे बाकी सबकी है। जी, मैं संतोष ठाकुर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस घाट को हमने इस बार नया पूजा स्टार्ट किया है। 34 वर्ष से इससे पहले भी पूजा हो रहा था, पर इस बार हमारे सेक्रेटरी मिस्टर टुकाई पासवान के नेतृत्व में जितना बढ़िया काम किया गया है और जिस तरह से नदी का साफ सफाई किया गया है, ये हर एक पूजा कमेटी को सीखने का, ये समझने का, ये उदाहरण पेश करना है कि इसी तरह से हर बार पूजा करें, ताकि हम लोगों को कोई उंगली ना उठा पाए कि ये पूजा, छठ पूजा वाले लोग घाट गंदा करके चले जाते हैं। और हम लोग हमेशा हर साल इसी तरह करते आएंगे और हर कमेटी से भी निवेदन है कि कृपया इस नदी को हमेशा, हर साल, हर दिन साफ करके रखें। तो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कुछ लोग जो टारगेट करते हैं, और टारगेट शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आम जनता का भी कहा हुआ शब्द है। सिर्फ छठ पूजा के टाइम में ही नदी की फिक्र, चिंता उन्हें सताती है। तो एनजीटी के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए, उसका पालन हर दिन, हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड होना चाहिए। नदी से प्यार, पर्यावरण से प्यार हम सबकी जिम्मेदारी है और उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ छठ पूजा के टाइम ये प्यार या मोहब्बत नहीं देखना चाहिए। खैर, नदी की सफाई हो रही है यहाँ पे। नूतन पाड़ा की युवा कमेटी जो पहली बार ये गठित की गई है, तो अब आप देखिए मेरे साथ रविंदर है, और रविंदर ज़रा दिखाइए कि युवाओं की टीम जो है वो किस तरह से सफाई अभियान में जुटी हुई है। धूप तेज़ है, बावजूद इसके लोग के हाथों में आप झाड़ू देखेंगे, और आज के इस सफाई अभियान में महिलाओं ने भी कमान संभाला हुआ है। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय। नमस्कार।